नमस्कार मित्रों, मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नामक इस चैनल में आज आपका स्वागत करते हुए अति हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर विचार विमर्श करेंगे वो है गुप्त नवरात्रि और जगन्नाथ रथ यात्रा। देखने में दोनों अलग अलग त्योहार दिखाई देते हैं, पर वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों त्योहार एक ही हैं। 22 तारीख को आषाढ़ शुक्ल की प्रतिपदा के दिन भगवान जगन्नाथ जी के नेत्र खोले जाते हैं और नेत्र खुलते ही योग माया उनके सामने उपस्थित होती है और जगन्नाथ जी सारी दुनिया के दुख दर्द सुनते हैं और सुनने के बाद वो लोगों से मिलने के लिए खुद ही रथ पर चढ़ करके खुले रास्ते पर जाते हैं और हर एक से उसका दर्द पूछते हैं, उसकी समस्याओं का इलाज करते हैं। और प्रकृति योग माया इस समय उनकी सहायता करती हैं। पुरुष और प्रकृति में, जगन्नाथ और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। मूर्ख ही इन दोनों को अलग अलग बताते हैं। वास्तव में जो ईश्वर है वो ही भगवान प्रकृति है और जो प्रकृति है वो ही ईश्वर है। ईश्वर के बिना ब्रह्म विद्या का कोई मतलब नहीं और ब्रह्म विद्या के बिना ईश्वर को कोई पहचानता न है। तो मित्रों, जगन्नाथ जी के साथ जो माता के 9 रूप होते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं, यही समझना बड़ी बात है। चैत्र की नवरात्रि और अश्विनी की नवरात्रि को तो गुप्त नहीं कहते हैं, पर इसे गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बाह्य पूजा कम, आंतरिक पूजा ज़्यादा होती है। इसमें जो प्रकृति के 9 रूप पूजे जाते हैं वो है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, बुद्धि, मन, अहंकार और क्षेत्रज्ञ मन जीवात्मा। ये जो 9 देवियां हैं, ये 9 जो प्रकृतियां हैं, इन्हीं से भगवान जगन्नाथ सारा संसार चलाते हैं और ये 9 की 9 देवियां उनकी सेवा में उपस्थित होती हैं। जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी मोक्षाकामी लोग होते हैं वो इन दिनों में एक एक तत्व को, जैसे पृथ्वी तत्व जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र से अधिष्ठित होता है, अग्नि तत्व मणिपुरक चक्र से अधिष्ठित होता है और वायु चक्र अनाहत चक्र से अधिष्ठित होता है, आकाश तत्व विशुद्धि चक्र से अधिष्ठित होता है और फिर आता है बुद्धि, मन, अहंकार और चैतन्य। ये सब के सब आज्ञा चक्र से संतुष्टित होते हैं और उसके बाद सहस्र चक्र में श्यम ओंकार ऊपर महात्मा विराजमान होते हैं, जगन्नाथ विराजमान होते हैं। तो योगी जो भी होते हैं इन दिनों में एक एक चक्र को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जगन्नाथ जी के साथ में लय कर लेते हैं और उनके साथ महारास में रम जाते हैं।
जैसे राधा जी रम गए थे। ऐसे भाग्यशालियों के लिए ये त्यौहार आता है। इस समय भगवान जगन्नाथ बाहर निकल करके हर व्यक्ति के हर कष्ट दूर कर देते हैं। पर इस बार देखो कैसा दुर्भाग्य है। इस कोरोना रूपी महामारी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को ही स्तंभित कर दिया है। अब ये रथ यात्रा इस साल नहीं निकलेगी। परंतु मित्रों, भक्तों, क्या कोई भक्त को रोक सकता है? भक्तों, आज चलो हम अपने इन 7 चक्रों का रथ बना दें, ये रथ के घोड़े बना दें और मन से एक सुंदर सा रथ कल्पित करें। उस रथ में भगवान को बिठा दें। मेरे दाता जगन्नाथ जी उस रथ में बैठ के बड़ी खुश होंगे। आओ उनकी पूजा कैसे करें। शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो उन्हें आसन के लिए दें। प्रभु इस पे विराजमान हो जाओ। शरीर में जो जल तत्व है इससे भगवान के पांव पखार लें। और जो अग्नि तत्व है इससे भगवान को ज्योत दिखा दें। वायु तत्व से भगवान को धूप कर दें और आकाश तत्व से पुष्पों की वर्षा कर दें। जो बुद्धि है उससे भगवान को वस्त्र प्रदान कर दें और मन को भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पित कर दें। अहंकार को भगवान के चरणों में छोड़ दें और क्षेत्रज्ञ को, जीव को राधा रानी की तरह भगवान के साथ रास रचाने दें। कोई कानून हमें रोक नहीं सकता इस रथ में बैठे हुए भगवान के दर्शन करने से। भक्तों, बड़ी ही अजीब बात है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ पता है कौन सा भोग लगाते हैं? माखन का भोग। ये तो ब्रज की गोपियों के घरों से माखन चोरा चोरा के खाते हैं। तो आज अपनी बुद्धि को जमा करके, बिलोर करके, मन रूपी माखन निकाल के समर्पित कर दीजिए ना से ईश्वर को। मेरा ये समर्पण तो भगवान आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। यदि इसके साथ आपको मिश्री भी चाहिए, क्योंकि माखन मीठा होना चाहिए, आप तो मीठा खाते हैं प्रभु, तो मैं अपनी प्यार का, भक्ति का रस भी इसमें घोल देता। भगवान ये आपको बहुत प्यारा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इससे अच्छा कोई नैवेद्य बन सकेगा। देव, मैंने सुना है पुरी जगन्नाथ में आप सिर्फ अक्षत का ही भोजन करते हैं, रोज तक चावल खाते हैं। भगवान, मैं इस त्रिलोकी में घूम घूम के परेशान हो गया। ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दिखी जो कि अक्षत हो। जो पैदा होती है वो खत्म हो जाती है, परंतु मैं आपको अक्षत ही खिलाऊंगा प्रभु, और बड़े प्यार से खिलाऊंगा, जो कभी खत्म नहीं होता है। वो है आपकी और मेरी प्रीति। मेरा और आपका प्यार प्रभु कभी खत्म नहीं होगा। ये अक्षत है,
इसे आप जिस रूप में लेना चाहें आरोग्य रहें भगवान। ये आपकी सेवा में हमेशा भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा प्रभु। आप इसे जितना आरोगेंगे उतना ये भक्त निहाल होता जाएगा। हे देव देव, कहते हैं भक्त एक कदम आगे बढ़ता है तो आप 100 कदम बढ़ा के आते हैं। इस बार मेरी प्रार्थना है, मेरे मन से कल्पित इस रथ पे बैठ जाना प्रभु, और कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं जब भी चाहूं रथारूढ़ आपके दर्शन करता रहूं प्रभु। ये तो है जगन्नाथ, सुन लो मेरी अरदास। मित्रों, इन्हीं दिनों 26 तारीख को स्वामी कार्तिकेय का कुमार षष्ठी व्रत भी आएगा। उस दिन स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने से पराक्रम की प्राप्ति होती है। और सप्तमी को 27 तारीख को विवस्वत सप्तमी है। उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या खम खखोल काय नमः मंत्र का जाप कीजिए। यश कीर्ति और विजय श्री आपके हाथ रहते हैं। अष्टमी को माने 28 तारीख को, 28 तारीख अष्टमी के दिन महिषाग्नि व्रत होता है। इस दिन महिषासुरमर्दिनी माता का पूजन किया जाता है और आलस्य की इससे समाप्ति होती है। और नवमी के दिन इंद्राणी पूजन का विधान है। इस दिनों में इस दिन इंद्राणी व्रत का बड़ा महत्व है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त ये सोचता हो कि उसे भाग्य साथ नहीं देता, इस दिन इन्हें 29 तारीख के दिन इन्हें देवी इंद्राणी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इंद्राणी क्या मंत्र है? ओम ह्रीम इंद्राण्ये सौभाग्य देवते मद्वत प्रिये सौभाग्य में देही दापय स्वाहा। मित्रों, मैं अब यहाँ ही आपसे अलविदा ले रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। आज हम यहीं वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है कि मैं हिंदू संस्कृति के सारे पहलू आप तक पहुंचा सकूं। मैं कितना सफल हूं ये तो आप ही जानते होंगे, परंतु मैं सोचता हूं मेरा काम है अपना फर्ज अदा करना, अपना कोशिश करना, प्रयास करना। तो मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको लगता हो कि इस प्रकार के प्रयास की भी ज़रूरत है तो कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक करें ना करें ये आपकी इच्छा है, और शेयर ज़रूर करें ताकि नई पीढ़ी के लोग हमारे धर्म को समझ सकें, जान सकें, इसके महत्व को पहचान सकें। ये आपका फर्ज है कि नई पीढ़ी को अपने धर्म की धरोहर देके जाएं। बस नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और प्रभु के गुण गाते रहिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, जय नमस्कार।